नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफएच न्यूज़ और आज हम हैं मथुरा के विश्राम घाट पर, जहां हम आपको आज दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मथुरा क्षेत्र में बड़ा ही अलौकिक दृश्य अब आप इस समय देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि आसपास दिखाएं कि कितना मनोरम दृश्य हो रखा है इस समय, जो आप कवरेज के दौरान हमारे देख पा रहे होंगे। यह है मथुरा का विश्व प्रसिद्ध विश्राम घाट क्षेत्र, जहां हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं साथ में आज कुछ एक ऐसा वर्ग रहा लॉकडाउन के अंतर्गत, जहां हम आपको बता दें कि नाविक जो हैं, जिनका पूरी तरह से लॉकडाउन में व्यापार एक तरह से ख़त्म हो गया था, जिसके बाद आज हमारे साथ जो एक नाविक हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका जो व्यापार था, आदि चीज़ें उनसे किस तरह से थी। क्या नाम है आपका? पन्नालाल। तो पन्नालाल जी, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, लॉकडाउन जो रहा, समस्याएं रहीं, तो उस समय अब आपको पता है संक्रमण का दौर रहा, तो जो शरणार्थी थे, भक्तगण थे, वो उनसे ही आपका जो गुजारा होता था, सब लोग यहाँ आते थे, तो अब उससे क्या कुछ समस्याएं आपको देखनी पड़ी? सारी समस्या देखनी पड़ी, सब चीज़ का, सब्जी से लेके खाने पीने तक का, सबका बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आगे कोई चारा नहीं था, कोई मजदूरी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, घर किसी से कर्जा लिया, उसी से गुजारा किया। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा आपको कुछ सुविधाएं नहीं दी गई? जी सर, कुछ नहीं दी गई। राशन मिलता, वो भी 50 रुपये ले लेता, इसके 1.5-2 महीने बाद फिर फ्री किया, उसके बाद चावल मिलते और गेहूँ मिलता है, इसके बाद कुछ नहीं। तो इस समस्या का आपने किसी अधिकारी से या किसी से कहा, बताया? जी सर, अधिकारी बहुत आए थे, सबको सूचित किया था, लेकिन हाँ कर गए थे, आश्वासन दे गए, लेकिन कोई नहीं आया इसके। तो किस तरह से आपने अपना जो जीवन यापन इस दौरान किया, और अभी भी मैं देख रहा हूं, जैसा कि आपको बता दूं कि अभी भी लॉकडाउन के जो समय है उसमें अभी जो यात्री हैं वो नहीं आ रहे हैं, पूरे मथुरा क्षेत्र के मंदिर बंद पड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप अपने घर का गुजारा कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं अपना, कोई मजदूरी मिल जाती है, 400 रुपये का काम है तो 200 रुपये देते हैं, तो वो भी करना पड़ता है। इसी तरीके से गुजारा हो रहा है। नाव पे आते हैं, सुबह के शाम तक बैठ के चले जाते हैं। तो नाव जो आप चलाते हैं, इससे एक दिन में आप करीब कितनी कमाई कर लेते थे? कमाई उस समय जब सीजन रहता था, उस समय 400-500 रुपया रोज का हो जाता। अब क्या कुछ आपको इससे फ़ायदा हो रहा है? इस समय तो साहब पास से भी चाय पीना पड़ रहा है और कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपके घर बार जो चलाने में आपको पूरी समस्या आ रही है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें प्रशासन से संदर्भ में, तो क्या कुछ कहें? क्या कहें साहब, कई बार कहा, कोई सुनता ही नहीं है। प्रशासन गाँव में बहुत आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, हमारे पार्षद जी हैं, उनसे भी कहा, लेकिन हाँ कर जाते हैं, बाद में कोई नहीं आ पाते हैं हमारे। तो और कुछ आप ऐसा जो बताना चाहें? भाई यही बताना चाहते हैं, इस समय जो आपने पूछा, हालत तो बहुत ख़राब है। एक मेरी नहीं, पूरे गांव की हालत ख़राब है। जी। हाँ, तो ये सरकार द्वारा जो सुविधाएं थी वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है? जी नहीं पहुंची सुविधा, केवल चावल और गेहूं के सिवा कोई नहीं है वस्तु पहुंची। सरकार द्वारा जो खातों में पैसे डाले जा रहे थे, वो चीज़ भी नहीं पहुंची आप तक? वो एक बार 500 रुपये आए थे, वो भी निकालने गए तो उसमें भी 5-6 दिन लग गए, तो 500 रुपये दिए थे, इसके बाद वो नहीं आए थे। क्या नाम बताया आपने? पन्नालाल। तो हमारे साथ अभी पन्नालाल जी रहे, जो एक नाविक हैं, जिन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने प्रकट की, बताया कि किस तरह लॉकडाउन के तहत जो संक्रमण, जो महामारी चल रही थी, उसमें उनका जो खान पीन और आपको बता दें पूरा घर परिवार एक तरह से ध्वस्त हो गया। वो उस चीज़ को, जो उनका जीवन यापन होता था, जिस चीज़ से आज वह उस तरीके दर दर भटक रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जो संक्रमण के कारण आज सभी जगहों पर जो मथुरा क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं वो सब बंद हैं, जिससे कि कोई भी भक्तगण यहाँ नहीं आ रहे हैं, जिससे कि नौका विहार जो उनका होता था, जिससे उनका घर चलता था, वो भी बंद चल रहा है। और प्रशासन द्वारा मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो कुछ गरीब लोग हैं, जिन तक ऐसे हैं कुछ लोग जिन तक उनकी द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, तो प्रशासन को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही इस चीज़ के बारे में उनको खबर तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से, कहां तक उन्हें गरीब लोगों की सहायता हो पा रही है। देखते रहिए यूएफएच न्यूज़ के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और पल पल की खबरों से वाकिफ रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।